दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2021 रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखने की बारी है। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों पहला प्रश्न, जिसमें सभी 4 विकल्पों को जाँच करने वाली बात हो जाती है। आपको याद होगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में भेजते हैं। करना क्या है, दिए गए ऑप्शंस में दी गई दोनों संख्याओं को आपस में इंटरचेंज कर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। आप सभी दो ऑप्शंस की संख्याओं को इंटरचेंज करें और जिस ऑप्शन की संख्याओं को इंटरचेंज कर देने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है उसे आंसर दें और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। इसी प्रत्याशा के साथ प्रारंभ करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। छात्रों कोडिंग डिकोडिंग के इस प्रश्न में आप ध्यान दें, प्रायः यह देखा गया कि आजकल के प्रश्नों में वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग सेपरेट करके प्रश्न पूछा है। वैसा ही उदाहरण यह भी है। आप देखिए HOUSE क्रमशः 8126 1922। आप H की वैलिड वैल्यू अगर पुकारें तो 8 और H की वैलिड वैल्यू उसने रखी भी है, लेकिन O की वैलिड वैल्यू 15 बट रिवर्स वैल्यू जिसको आप अपोजिट वैल्यू भी कहते हैं वो 12 होती है। क्या नतीजा निकल रहा है यहाँ पर? आगे बढ़ें, U की वैलिड वैल्यू तो 21 लेकिन उसकी अपोजिट वैल्यू 6 होती है। फिर आप S पर जाएं तो S की वैलिड वैल्यू 19 और उसने 19 दिया भी है, बट E की वैल्यू होती है 5 वैलिड वैल्यू और उसने अपोजिट वैल्यू 22 रखे हैं। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट की वैलिड वैल्यू रखी गई और वॉवेल की अपोजिट वैल्यू रखी गई। वेरिफिकेशन करने के लिए एक और शब्द है INK। छात्रों I वॉवेल है और आपने यहाँ देखा कि वॉवेल की अपोजिट वैल्यू, तो I की अपोजिट वैल्यू 18 बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बट N यहाँ पर कॉन्सोनेंट है जिसकी वैलिड वैल्यू 14 उसने रखा भी है, और K फिर से कॉन्सोनेंट और उसकी वैल्यू 11। छात्रों नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि कॉन्सोनेंट की वैलिड वैल्यू रखी गई और वॉवेल की अपोजिट वैल्यू। आपके लिए प्रश्न है मिस्टेक, MISTAKE। ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट की वैलिड वैल्यू रखनी है M13। छात्रों यहाँ अवश्य ही आपको 13 जैसे ही कॉल होता है आप ऑप्शन की ओर नज़र डालें। 13 आपको सपोर्ट कर रहा है, 3 ऑप्शंस में दिख भी रहा है, S19, T20, K11। अब बात बची हमारी कॉन्सोनेंट की। आप देखिए ये I पहला वॉवेल, ये दूसरा वॉवेल और ये तीसरा वॉवेल, और वॉवेल के साथ करना क्या है याद कीजिए, उसकी अपोजिट वैल्यू पुट करनी है। I की अपोजिट 18, 13, 18, 19 बिल्कुल सपोर्ट में चल रहा है आपका आंसर। A की अपोजिट वैल्यू 26 और E की 22। छात्रों यह ऑप्शन में 13, 18, 19, 13, 18, 19, देन 20, देन 26, देन 11, देन 22। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है। छात्रों सीरीज कॉम्प्लीशन में कहीं से डरने की बात नहीं है। क्रमशः आप देखिए, रिस्पेक्टिवली आप देख रहे होंगे संख्याएं बढ़ रही हैं और संख्याओं के बढ़ने की हालत में 2 ही स्टेप लिया जा सकता है, या तो प्लस का या तो मल्टीप्लिकेशन का। कार्य प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे पहले 2 टर्म में इसने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगेन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर +3 है। चूँकि यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन है इसलिए यहाँ पर एक काम अवश्य कर लेना चाहिए। आप कहेंगे ये तो × 5 है। छात्रों 2 से होते हुए 5 तक आप जाएं
टारगेट एक सीक्वेंस को मेंटेन करना है तो ऑब्वियस आप समझ रहे होंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 तो होना है, चूँकि यहाँ इंटू 6 है, ये देख लेंगे इंटू 6। अब सोचिए यहाँ इंटू, यहाँ प्लस, यहाँ इंटू, यहाँ प्लस, यहाँ इंटू, तभी सीक्वेंस मेंटेन होगा। और इस आधार पर आप जब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका जवाब 100 हो जाता है। और वहीं इस +5 से इसे संतुष्ट भी करना है, इसे सेटिस्फाई भी करना है। 100 + 5 105, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है और आपका जवाब 100 ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। देखिए यह प्रश्न, नो बॉलर इज ए बैट्समैन, नो बॉलर इज ए बैट्समैन। यहाँ पर आप एक कट का निशान लगाते हैं जो नो बॉलर इज बैट्समैन को सेटिस्फाई करता है। एंड सम बॉलर आर फील्डर, ये फील्डर। अब इन आकृतियों को देखकर जवाब दें। नो फील्डर इज ए बैट्समैन, नो फील्डर इज ए बैट्समैन एंड नो बैट्समैन इज ए बॉलर। छात्रों यहाँ नो फील्डर इज ए बैट्समैन इस दो आकृतियों में तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है, बट नो फील्डर इज बैट्समैन को जरा गौर से देखिए, एक स्टेटमेंट है सम बॉलर इज फील्डर, देन सम बॉलर इज फील्डर यहाँ भी हो सकता था ना। तो इस केस में नो फील्डर इज ए बैट्समैन नहीं सेटिस्फाई होता है, जबकि यहाँ सेटिस्फाई होता है। और आपको पता है कि वैलिड इन्फ्रेंस में दोनों ही आकृतियों में ये सेटिस्फाई होना चाहिए, केवल एक में हो रहा है, इसलिए यह जवाब गलत है। नेक्स्ट, नो बैट्समैन इज ए बॉलर। बैट्समैन और बॉलर में यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल सही हो जाता है। आप जवाब देंगे ओनली ट्रू फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है। बहुत त्वरित गति में रैपिडली बनाइए छात्रों, इसमें बड़ा आसान है। आप देखेंगे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को देखें, ये 25 और ये 24, इन दोनों को इसने जोड़ दिया। जवाब कितने मिले? 49। 3 से मल्टीप्लाई किया 147 मिले, और उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को 25 को माइनस करता है और जवाब 122 आ जाता है। क्या यह प्रोसेस सेकेंड रो में है? क्या करना है? फर्स्ट 2 एलिमेंट का सम निकालिए, जोड़िए दोनों को। 30 20 50 7 57 1 58 हो गया। गुना किससे करना? चूँकि पहले वाले में 3 से, तो यहाँ भी 3 से ही करना है। 174 माइनस किसको करना है? फर्स्ट एलिमेंट को। 31 को माइनस कीजिए, 4 में 1 चला गया, 3 17 17 में 3 चला गया, 14 143 बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब इस ऑपरेशन को आप यहाँ कर दें, इन 2 एलिमेंट को जोड़ दें। 64 इंटू 3 192, और इसमें से माइनस कर देना है आपको 35। 12 में 5 चले गए 7, 8 में 3 चला गया 5। आपका जवाब 157 ऑप्शन नंबर 2 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पुनः नॉन वर्बल का है छात्रों, इसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। और आप बखूबी जानते हैं कि पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग को कठिन ना मानकर हम लोग मिरर या वाटर इमेज के आधार पर सॉल्व करते हैं। करना क्या है कि जितनी जगह पेपर को उसने फोल्ड किए हैं, आप जब पेपर को खोलेंगे तो जितनी जगह पर पेपर फोल्ड हो रहा है उस जगह पर उसकी मिरर इमेज डालनी है। आप सबसे आखिरी वाले फिगर को देखें, आप इन चारों आकृतियों का एक मिरर इमेज यहाँ डालेंगे, ये रहा। अब इन दोनों की मिरर इमेज इधर देंगे, यानी ये वाली पार्ट 4 टाइम्स होगी। आप देख रहे होंगे मात्र एक ऑप्शन में ऐसा है, आप इस ऑप्शन को तलाशी। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि नीचे में तो सर्किल होना है। ये ऑप्शन आपका जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे थे थोड़ा सा प्रश्न को बनाया गया, प्रश्न की एक मिरर इमेज ली गई और ऑप्शन पर जब नज़र डाला गया तो ऑप्शन ने साफ क्लियर कर दिया कि जवाब कौन सा होगा। और ये काम आपको एग्जामिनेशन में करना भी चाहिए। अगला प्रश्न जो प्रायः नहीं देख पाते आप एसएससी की परीक्षा में, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं जो एमटीएस ने पूछा है। इसमें थोड़ी सी मदद आपको चाहिए।
इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष, कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है। छात्रों, दिए गए स्टेटमेंट्स में इस बात पर आप नज़र रखेंगे। आप ज़रा इस आकृति को देखिए, गौर से इस आकृति को देखिए। ये जो ओपन एरिया है, इधर इसका चेहरा हम लोग मानते हैं। जब सभी कथनों का चेहरा एक ही ओर हो तो तय मानिए फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से केवल बड़ा होगा, ओनली ग्रेटर देन होगा। जैसे इस कथन में आप देखें, T इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन L, T इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन K। चूँकि सबों का मुख एक और है, तो छात्रों T और L में आप T to L देखेंगे तो T से लेकर L तक स्टेटमेंट जो है उसमें सारे का मुख एक और है, यानी फर्स्ट टर्म T ऑलवेज ग्रेटर होगा L से, और यह निष्कर्ष आपका सही है। छात्रों, चुनना गलत है। अब आइए, भी इज लेस देन टी। इस स्टेटमेंट में भी तो नहीं मिल रहा, लेकिन भी यहाँ के से जुड़ा हुआ है, भी से बड़ा के है, यानी कि भी को यहाँ रखें, भी से बड़ा हो गया ना के। अब देखिए, भी टू टी सबका मुख एक और है, यानी टी भी से बड़ा हो जाएगा, ये भी सही हो गया। अब आइए, के इज इक्वल टू बी। के बी से कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जेड की जगह पर आप बी रख सकते हैं, क्योंकि जेड और बी की वैल्यू बराबर है। आप कहेंगे के इज ग्रेटर देन बी। तो ये तो दिया है के इज इक्वल टू बी, रिलेशन आ रहा है के इज ग्रेटर देन बी, यानी यही आपका जवाब है, यही कंक्लूजन गलत है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एनालॉजी का है। ईजिली आप इसे डील कर सकते हैं, निहायत आसान प्रश्न है यह। आप देखें, अगर यहाँ लिखें डी सी क्यू जेड एफ वाई, छात्रों यहाँ पर एक वैल्यू हम जरूर रखेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं रखना। 3 4 आप कहेंगे +1, 1 3 आप कहेंगे +2, ये 14 एंड 17 आप कहेंगे +3, ये 22 एंड 26 आप कहेंगे +4, ये 1 एंड 6 आप कहेंगे +5, अगेन ये 19 और ये 25 आप कहेंगे +6। छात्रों, ये बिल्कुल सीक्वेंस मेंटेन दिख रहा होगा आपको, +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। आप +1 करें L to M। अब आपको जाना चाहिए ऑप्शन पर, क्या M से सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। अब आप जाएंगे +2, 15 +2 17 Q। छात्रों, MQ भी सपोर्ट में है। +3 करेंगे, एक में 3 जोड़ेंगे 4 D MQD, और यहाँ आपको +4 करने होंगे, R हो जाएगा MQDR से एक ही ऑप्शन है, यहीं पर आप जवाब दे सकते। वैसे जांच करने के लिए आप इसमें 5 जोड़ेंगे 10, और इसमें 6 जोड़ेंगे X 24। आपका जवाब MQDRJX हो जाता है। हालांकि प्रथम 4 लेटर्स की जांच करते ही आपको आंसर मिल चुका था, और मेरी यहाँ सलाह होगी आपको, आप इतना ही काम कर आप जवाब दे देते, और इस बात से आप बिल्कुल सहमत हो रहे होंगे। आइए, यह प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का है। एक सर्कुलर पाथ में आपको दिए गए इन 5 लोगों को बिठाना है। दिशा निर्देश का उल्लंघन न करें, जैसे जैसे प्रश्न आता है बिठाएं। ए ई के ठीक बाएं है। छात्रों, ई के ठीक बाएं ए है, और ठीक बाएं कहने का मतलब इन दोनों के बीच में अब कोई नहीं बैठ सकता। कुल व्यक्तियों की संख्या 5 है, तो बाकी का 3 इधर होगा, हो गए ना 5। अब पढ़िए, सी बी के ठीक बाएं है, बी के ठीक बाएं सी। ये एक रफ वर्क है, डायरेक्ट आप इसको नहीं बिठा सकते, लेकिन तभी एक सपोर्ट आता है। डी बी और ए के बीच में है, डी ए और बी के बीच में है, देखिए, और ये अपने आप व्यवस्थित हो जाता है, अपने आप अरेंज हो जाता है बी के ठीक बाएं सी। अब बताइए, ई के दाहिने दूसरा कौन? छात्रों, ई पर बैठने की कल्पना करें, आप बैठे हैं, आपने मुख केंद्र की ओर किया है, दाहिने का हिस्सा ये है, ये दाहिने से पहला नंबर, ये दाहिने से दूसरा नंबर। आपका जवाब बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आइए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लेशन का है, नन वर्बल का। बड़ी चालाकी से बनाते हैं। और आप देखें 4 आकृतियां हैं, चारों की रोटेशन और रिवॉल्यूशन देखें तो कहीं ना कहीं मुसीबत आएगी। तो एक फिगर को आप पकड़िए और यही प्रक्रिया एग्जामिनेशन में आप करेंगे और करते भी हैं। आपने सबसे पहले अगर इसको पकड़ा है, आप देखेंगे यह पूरी की पूरी आकृति यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में। दिशा इसकी क्लॉकवाइज है छात्रों। फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, ऑब्वियस है ये क्लॉकवाइज इस कॉर्नर पर आएगा, यानी ब्लैक हाईलाइटेड वाला हिस्सा इस लेफ़्ट वाले कॉर्नर पर होना चाहिए, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए जवाब नहीं होगा। आप देखेंगे बी हो या सी हो या डी हो, सभी में लेफ़्ट कॉर्नर पर ब्लैक हाईलाइटेड है, इसलिए इसकी आशंका आंसर होने की है। अब किसी और को पकड़ते हैं। आ जाइए इस पंचभुज को पकड़ते हैं। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? एंटी क्लॉक नेक्स्ट कॉर्नर, एंटी क्लॉक नेक्स्ट कॉर्नर, एंटी क्लॉक नेक्स्ट कॉर्नर। यहाँ पर पंचभुज होगा छात्रों, यहाँ नहीं है। आप गौर से देखिए, ये भी आंसर नहीं होगा। प्रक्रिया यही होनी चाहिए, आप छांटते जाएं, निश्चित तौर पर एक ही आंसर आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आइए, ये दोनों आकृति सेम क्यों जांचें, ये दोनों आकृति सेम क्यों जांचें, ये भी आकृति। अब इन दोनों में किसी की जांच कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आप देखें, अब इन दोनों आकृतियों में ध्यान से देखें। ये जो ब्लैक हाईलाइटेड हिस्सा है सर्कल में था, फिर ये खष्टभुज में जाता है, फिर सर्कल में जाता है। आप समझ गए होंगे, यह इस बार खष्टभुज में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसकी भी जांच कर सकते हैं आप। इसकी जांच, एंटी क्लॉक कॉर्नर शिफ्ट, एंटी क्लॉक कॉर्नर शिफ्ट, एंटी क्लॉक कॉर्नर शिफ्ट। अब तो निश्चित हो गया कि जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से एनालॉजी का है। ये थोड़ा सा आप जरा गौर से देखें। आप लोगों ने काफ़ी याद रखा है भाई। ये पहले एलिमेंट का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36। इसमें एक बढ़ा दें आप 7, और 7 का स्क्वायर जोड़ दें 49। आपका जवाब सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। सेम प्रोसेस 12 का स्क्वायर 144। छात्रों अब क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है, 13 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है 169। जोड़ दें आप, 4 4 10, 1 1 11, 313। जवाब ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सी में आपका जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न छात्रों लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा है। दिए गए इन 3 शब्दों को लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करना है। दिए गए ऑप्शन में तलाश करनी है आपको। फीमेल, मदर एंड सिस्टर। आप देखें, कुछ माएँ तो बहनें होंगी और ये दोनों ही महिलाएं होंगी। यही तीनों के साथ आप गुण दिखा रहे हैं, यही प्रॉपर्टी है इन तीनों के साथ। ऑप्शन तलाशिए, ऑप्शन नंबर बी। ये निहायत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न छात्रों, यह प्रश्न देखने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा आपको, लेकिन ज़रा ध्यान से देखें। फर्स्ट वर्ड जो है फॉस्टर, उसकी कोडिंग उसने 36 दी, डांस की 25 दी। ध्यान से इसको पकड़ेंगे। और ये दोनों संख्याएं स्क्वायर नंबर हैं, ये 6 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। निश्चित तौर पर आपको आंसर दिख गया होगा। फॉस्टर में यूज्ड कैरेक्टर 6 हैं तो उसी का स्क्वायर किया, यहाँ यूज्ड कैरेक्टर 5 हैं, स्क्वायर किया। हम लोगों को जो वर्ड दिया है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 है, इसलिए हमारा जवाब 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। अगला प्रश्न का बहुत ही आसान प्रश्न। इन दोनों में जो भी रिश्ता है, रुपया एक करेंसी है तो गर्मी सीजन है, मौसम है। ये बड़ी आसानी से आप लोग इसका जवाब देते हैं भाई। आइए अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्रेशन का। हालांकि छात्रों इस लेटर सीरीज में आप वैल्यू पुट कर बनाते हैं, लेकिन आपको याद होगा कई वीडियो में मेरी सलाह गई थी, अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपका लेटर बढ़ रहा है तो आप कोडिंग ना करें, सीधा बनाने की कोशिश करें। बनाइए मेरे साथ। एफ आप कहेंगे जी और एच छोड़कर आई, जे के छोड़कर एल, तो एम एन छोड़कर ओ, और फिर पी क्यू छोड़कर आर सेटिस्फाइड है। ओ से आपका ऑप्शन बिल्कुल स्टार्ट है।
आइए फिर से देखते हैं, u भी w छोड़कर x, y z छोड़कर a, b c छोड़कर d, और फिर देखें e f छोड़कर g, ये सेटिस्फाइड हो जाता है। ओडी से ऑप्शन बिल्कुल सपोर्ट है, यही आपका जवाब हो जाता है। वैसे जांच कर लें आप, भी w x y, 3 छोड़ भी w x देन y देन z, है ना, भी अगेन w x y देन z सेटिस्फाइड। आपका जवाब ओ डी वाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न फिर से सिलोजिज्म का है, लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करें। सम ब्यूटिशियन आर आर्किटेक्ट एंड ऑल आर्किटेक्ट्स आर कैशियर। क्या सम आर्किटेक्ट्स आर ब्यूटिशियन? सम आर्किटेक्ट आर ब्यूटिशियन, बिल्कुल सही। सम कैशियर आर आर्किटेक्ट, कैशियर एंड आर्किटेक्ट, सर्कमफ्रेंस टू सेंटर, सब में ही जाते हैं आप। एंड सम कैशियर आर ब्यूटिशियन, सम कैशियर आर ब्यूटिशियन, है ना, कैशियर का कुछ हिस्सा ब्यूटिशियन में, ये तीनों से ही आप ढूंढेंगे। ऑल ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। छात्रों इसे सजाएं। आप देखें आर ओ एम ए एन को इसने लिखा है वाई वी टी एच और यू, और हम लोगों से उसकी अपेक्षा है कि THING की कोडिंग आप करें। सबसे पहले अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 18, 15, ये 13, ये 1, ये 14, ये 25, 22, 28 एंड 21। छात्रों यहाँ पर आप देखें +7 है, फिर यहाँ भी +7 है, यहाँ भी +7 है, कंटिन्यू +7, ये सीक्वेंस इसका मेंटेन है। सेम सीक्वेंस आपको मेंटेन करना चाहिए। 20 में 7 जोड़ेंगे 27 मिलेगा। छात्रों 27 स्क्रॉलिंग वैल्यू है ए की। 8 में 7 जोड़ दें आप 15। ए और ओ से आपका आंसर सपोर्ट में है, आप यहाँ भी 7 जोड़ेंगे 16। AOP आपका जवाब यही मिल जाता है। वैसे आगे जांच करने की इच्छा है तो 14 7 21 और 7 7 14 यानी N आपका जवाब AOPUN। लेकिन छात्रों आपका 3 ही कैरेक्टर पर जवाब था, आगे चर्चा करने की ज़रूरत थी नहीं। आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही जवाब देंगे। जब 3 ही कैरेक्टर से हमारा आंसर आ रहा था तो यहाँ आंसर देकर हटना चाहिए था। आइए अगला प्रश्न एनालॉजी का। ये दोनों ही समानार्थी सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, आनंददायक और सुखद। तो उत्कृष्ट का सिनोनिम्स आप देख रहे हैं उत्तम। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है, आप इसे सजाएं। थोड़ा डायगनली भी देखने की कोशिश करें। अधिकांश लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा देखते हैं। आप अगर कोई भी कठिन प्रश्न हो, आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, अगर उसे ऊपर नीचे सजा लिया जाए तो ईजिली देखा जा सकता है। ST ST AB LM CD, क्या पता किए सभी कैरेक्टर को डायगनली +1 इसने दिखाया है, और हमारे लिए दिया DINOSOUR। डायगनली काम करें +1 करते हुए, R की जगह S, UV OP STO अगेन P NO IJDE SVPT POJE आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न छात्रों फिर से सीरीज कंप्लीशन का है, और यहाँ मेरी बार बार आपको राय आ रही है कि संख्याएं अगर बढ़ रही हैं तो चूकें नहीं, काम प्रारंभ करें। आप काम प्रारंभ करेंगे तो आप साफ देखेंगे यहाँ इसने +1 किया है लास्ट में, चूँकि ये ज़्यादा विजिबल हो रहा है आपको। 140 के बाद 141 लिखना ये ज़्यादा विजिबल था, इसलिए हमने वहाँ +1 किया। और यहाँ देखेंगे आप +4, थोड़ा यहाँ भी काम कर लें आप, यहाँ +9,
अब तो खुलासा हो गया। 1 कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये बिल्कुल आसान अब लग रहा होगा आपको। आप यहाँ देखेंगे तो प्लस 36, ये 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर से होते हुए 1 के स्क्वायर तक आपको पहुँचना है एक सीक्वेंस मेंटेन करते हुए। तो इन दो जगहों पर आप क्या करेंगे, ऑब्वियस है यहाँ 5 स्क्वायर एंड यहाँ 4 का स्क्वायर, आप यहाँ 25 जोड़ें, 111। अब इसे सेटिस्फाई करें 16 जोड़कर, 4 का स्क्वायर जोड़कर, क्या ये सेटिस्फाइड है? तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। आइए, यह प्रश्न मिरर इमेज का है। इसने MN मिरर आपको दिखाया है, इसका उल्टा इमेज आपका आंसर होता है। लेकिन छात्रों, पूरी इमेज को बार बार देखने से अच्छा है आप टुकड़ों में अगर इसको बांट देते हैं तो बड़ी आसानी से आप ऑप्शन की मदद से इसका जवाब दे पाएंगे। सभी मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। यहाँ 2 ब्लैक हाईलाइटेड हिस्सा है और आप गौर से देखिए ऑप्शन नंबर बी में 3 ब्लैक हाईलाइटेड हिस्सा है। ये कभी जवाब नहीं हो सकता है, एक तो छट गया आपका। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो ब्लैक हाईलाइटेड हिस्सा यहाँ और यहाँ, ये डायगनली होगा ऐसे, जो इसमें आपको दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा है। अब इसी दोनों ऑप्शन में होना है ये तय। आप थोड़ा यहाँ देखिए, इसे कैसे निकालेंगे आप। इन दोनों जो हाईलाइटेड हिस्सा है इसका चेहरा देखिए ऐसे है ना, और इसका चेहरा बिल्कुल ऐसे होगा। अगर मिरर है तो ये ठीक उल्टा इमेज देगा और ये इमेज सेम है। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में, जो गलत हो जाएगा आपके पास एक ही विकल्प बच जाता है, एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर ए। छात्रों, यह प्रश्न आप देखेंगे कुछ कैरेक्टर, कुछ लेटर्स आपको कुछ संख्याओं के बीच में दिया गया, बी, ए, और इसकी मीनिंग दी गई। सपोज सी डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, सी की जगह पर आप सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगा दें, बी की जगह मल्टीप्लिकेशन की, और इसे बॉडमास रूल लगाकर सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। छात्रों, यह प्रश्न देखते ही डरावना जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन मेरी क्या सलाह आई थी, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न हो या पजल का प्रश्न, जैसे जैसे पंक्तिबद्ध आगे बढ़ता जाएगा आप भी बिना किसी दिशा निर्देश के उल्लंघन किए आप प्रश्न को बनाना शुरू करें। देखिए क्या लिखा है इसने, PQRSTUV और W 2 पंक्तियों में बैठे हैं ये 8 मित्र। प्रत्येक पंक्ति में 4 मित्र हैं, 1 2 3 4 और फिर 4 ये। चारों व्यक्ति अन्य चारों के मुकाबले ठीक पीछे बैठे हैं, यानी दोनों का चेहरा एक ही ओर है। जैसे क्लास में आप बेंच पर बैठते, आपके पिछले बेंच का लड़का भी उधर ही चेहरा करता जैसे आप किए हों। कभी कभी प्रश्न में ये हो सकता है कि दोनों का चेहरा आमने सामने, सम्मुख या जस्ट अपोजिट हो, वो वाली बात इसमें है नहीं। इसमें क्या करना है, सबों का मुख एक ओर। तो मुख अगर आप ऊपर की ओर मानते हैं तो ऑब्वियस है ये हिस्सा आपके राइट का, ये हिस्सा लेफ्ट का। छात्रों, इसने कहा P T और W के बीच है। P का T और W के बीच में होना, तो T और W के बीच में P होना, इसने कभी नहीं कहा कि T लेफ्ट में है या राइट में। इसलिए T और W की आइदर की केस बन रही है। अगर ये कहा होता कि T लेफ्ट की ओर है या W राइट की ओर है, देन आइदर की केस नहीं होती, लेकिन इसने ऐसा कहा नहीं, तो ये एक रफ वर्क बन जाता है हमारा। तभी एक पंक्ति आती है, Q T के ठीक पीछे है। छात्रों, T के ठीक पीछे Q, ऐसे। अब आप ये सोचेंगे TQ की पोजीशन 1 2 3 4 चारों जगह पर बनती है, लेकिन आपको क्वेश्चन ने सपोर्ट किया, Q S के ठीक बाईं ओर बैठा है। Q S के ठीक बाईं ओर बैठा है। लीजिए, Q S की ठीक बाईं ओर बैठा, तो यहाँ हम लोग T को बैठा दिए। अब आप देखेंगे T और W के बीच, T और W के बीच P बैठ जाता है। जो ये बात थी आपकी, R S और U के बीच में है। ऑब्वियस है छात्रों, S यहाँ तो U यहाँ, R यहाँ, R S और U के बीच बैठ जाता है। एक पोजीशन, एक लड़का, ढूंढिए वह कौन नहीं है, P
पी आपका अभी तक नहीं बैठा है, यानी सबसे राइट कॉर्नर में पी ही होगा। जवाब दीजिए, पी और भी के बीच में भी नहीं बैठा है, भी नहीं बैठा है छात्रों, यह गलती हो गई, भी नहीं बैठा है। तो पी और भी के बीच में कौन है, आपसे प्रश्न पूछा था। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 डब्ल्यू हो जाता है। आइए अगला प्रश्न छात्रों फिर से नॉन वर्बल का है, और इस प्रश्न में दी गई जो मुख्य आकृति है मेन फिगर, दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में दी गई आकृति इस मेन फिगर में दिखती है छात्रों। ऑप्शन नंबर बी को जरा आप देखें, है ना, ये भी दिख रहा होगा आपको। ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ये आकृति में थोड़ी प्रॉब्लम है। और आप अगर यहाँ देखें, ये भी आपको दिख गया, और फाइनली आपको ये भी आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आकृति नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिए गए मेन फिगर में उपलब्ध है, आपका जवाब होना चाहिए। छात्रों इस प्रकार 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। आप सबसे आग्रह है कि दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा लाइक दें, तथा साथ ही साथ फेसबुक ज्वाइन करें इसके पेज को, और दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम को निश्चित ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।